आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ औघड़ अपने YouTube चैनल भैरव का पालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। श्रीनाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरुओं को आदेश, सभी गुरुपीरों को आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों के सामने माता शमशान काली को प्रसन्न करने की एक ही रात्रि की साधना लेकर आया हूं। माता शमशान काली कि ये जो साधना है काली की खप्पर साधना है। मतलब आपको जलती हुई चिता के सामने बैठना है और इस मंत्र का आपको 5100 बार का संकल्प लेना है। मात्र 5100 का संकल्प लेना है। ये इसको करने से माता महाकाली अति प्रसन्न होती है, शमशान काली, और अपने साधक को आशीर्वाद देती है। साधक बड़े ऊंचे मुकाम तक जाता है और अगर साधक की भावना और दिल मां के प्रति सच्चा समर्पित है तो एक ही रात्रि में माता महाकाली के इसमें माता शमशान काली के दर्शन होते हैं। इस साधना में कोई ज्यादा ढोंग धतूरा भोग भाग की ज्यादा जरूरत नहीं है, पर कुछ चीजों को लेके जाना जरूरी है। ये साधना कब करनी है? ये साधना अमावस्या या तो ग्रहण या तो नवरात्रों में, और नवरात्रों में अगर आप करते हैं तो काल रात्रि के दिन करनी है। जिस दिन काल रात्रि आती है उस दिन करनी है। अथवा गुप्त नवरात्रों में आप कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रों में भी काल रात्रि के दिन ही आपको यह साधना करनी है। ये साधना एक ही रात्रि के है। इस साधना को कोई भी साधक, कोई भी साधिका कर सकता है। बस उसको एक रात्रि के लिए शमशान में जाना पड़ेगा। जलती हुई चिता के सामने बैठकर आपको ये साधना करनी है। आपका जो इसमें आसन रहेगा वह काले कम्बल का रहेगा। माला जो इसमें रहेगी, जाप माला, वह आपकी काले हकीक की रहेगी। इसमें जो दिशा रहेगी आपकी वह पश्चिम मुखी दिशा रहेगी। पश्चिम की तरफ मुख करके आपको बैठना है। भोग में आपको अब क्या क्या लेके जाना है? सर्वप्रथम माता का 16 श्रृंगार लेके जाना है। माता शमशान काली का फूल, धूप, कापूर, दीप और सफेद पेड़े और जलेबी, इतना आपको भोग लेके जाना है। माता महाकाली का, शमशान काली का आपको ध्यान करना है। पश्चिम मुखी होकर जलती हुई चिता, आपको ऐसी चिता के सामने अपना आसन लगाना है जहां पे चिता जल रही हो। ठंडी चिता ना हो, चिता तो जैसे जल रही हो, उसके सामने ही आपको आसन लगा लेना है। सारी सामग्रियों का भोग देना है। आधा मीटर काला कपड़ा लेके जाना है और काले कपड़े पर ही आपको फूल, भोग सब उसी पे रखना है। माता शमशान काली का ध्यान करना है। शमशान की सभी शक्तियों का ध्यान करना है और फिर 5100 5100 मंत्रों का संकल्प लेना है। जिस दिन आप ये साधना करेंगे उस दिन आपको मौन रहना है। मतलब दिन भर आपको किसी से बात नहीं करनी है जब तक आपकी ये साधना संपूर्ण ना हो जाए। इसमें यही एक विधान कठोर है कि आपको जब ये साधना करोगे तो आपको किसी से भी बात नहीं करनी है। इसको कर लेने से शमशान की जितनी भी शक्तियां होती हैं वह आपके अधीष्ट हो जाती है। और मात्र एक ही रात्रि की ये साधना है। 12 बजे रात्रि से आपको ये साधना करनी है और सुबह 4 बजे तक शमशान में ही रहना है। आपको 4 घंटे आपको शमशान में बिताने हैं। ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा। शमशान जो जा सकता है वही इस साधना को करेगा। जो निडर है, जो निर्भय है, निर्भीक है, किसी प्रकार का उसे डर नहीं लगता है, वही ये साधना करे।
और आपको दूसरे व्यक्ति को अपने साथ नहीं लेके जाना है। सबसे बड़ी शर्त तो ये है कि आप स्वयं से जाओगे। किसी को भी आपको ये नहीं कहना है कि मैं आज माता महाश्मशान काली की साधना करने जा रहा हूं। किसी के सामने अपनी साधना को उजागर नहीं करना है जब तक आपकी साधना संपूर्ण ना हो जाए और जब तक आपके साधना का फल ना मिले। इस साधना को कर लेने से शमशान में जितनी भी शक्तियां होती हैं वह सब आपका आदेश मानेगी, सब आपका कहना मानेगी। बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपके सामने घुटने टेक देगा। ऐसा भी दुश्मन हो, चाहे गुप्त दुश्मन हो जो मतलब दिखता ना हो, और जो प्रत्यक्ष दुश्मन हो जो आपके सामने दिखता हो। ये एक दिन की साधना है। अगर आप अपने दुश्मन को परास्त करने के लिए ये साधना कर रहे हो तो वह आप घर आके आपसे माफी मांगेगा। अगर आपके ऊपर कोई तंत्र बाधा है और आप ये साधना कर रहे हो, उस तंत्र से आपका निदान हो जाएगा। अथवा आप कोई बड़ी सिद्धियां अर्जित करना चाहते हो तो माता महाश्मशान काली की कृपा से आपको वह सिद्धि प्राप्त होगी। और शमशान की जितनी भी शक्तियां हैं, भूत प्रेत यक्ष ब्रह्म राक्षस बैताल, वो सब आपके अधीन हो जाएंगे मात्र एक रात्रि की साधना में। मैं ये नहीं कहता हूं कि माता महाकाली आपके सामने प्रकट हो जाएगी एक ही रात्रि में, पर हां इतना जरूर कहता हूं कि अगर कोई सच्चे भाव से और सच्चा साधक है, सच्चे हृदय से अगर वो मां को पुकारेगा, माता श्मशान काली को, तो उसको दर्शन भी होंगे। क्योंकि मां को भोग विलास की वस्तुएं की जरूरत नहीं है। जिसने ये सारा ब्रह्मांड बनाया है, चराचर जगत बनाया है, उसको भोग विलास की जरूरत नहीं, उसको भाव की जरूरत है। आपके अंदर की भावना की जरूरत है। उसको सिर्फ भावना से ही प्रसन्न किया जा सकता है, खुश किया जा सकता है। समर्पण ही सब कुछ है, ना कि भोग वस्तु। और दूसरी सबसे बड़ी बात, साधना कभी भी इंसान को करनी चाहिए। साधना आप जितना गुप्त तरीके से करोगे उतना ही साधना में सक्सेस होने का चांस रहता है, उतनी ही जल्दी आपको सिद्धियां प्राप्त होती है। साधना में हम जितना नियम से चलेंगे, जितना कठोर नियम से करेंगे, उतनी ही जल्दी हमें साधनाओं में सफलता मिलती है। अथवा अगर आप साधना के दौरान कोई गलती करते हो, जैसे कि मोबाइल ज्यादा देखना, साधना काल के दौरान झूठ बोलना, व्यभिचार करना, ब्रह्मचर्य का पालन ना करना, जमीन पे ना सोना, इससे सिद्धियां नहीं प्राप्त होती हैं। सिद्धियां कब प्राप्त होती है? सिद्धियों के लिए त्याग करना पड़ता है। जब तक आपके अंदर त्याग भावना नहीं आएगी तो आपको कोई भी चीज सफल नहीं हो सकते हो, ये आप जान लो। और सबसे बड़ा होता है विश्वास। अगर आप किसी साधना को कर रहे हो तो आपका विश्वास एकदम अधिक होना चाहिए कि नहीं, हम जब तक इस चीज को हासिल नहीं करेंगे तो हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तब आपको कहीं जाके सफलता मिलती है, क्योंकि आप माता पराशक्ति को साध रहे हो, माता महाश्मशान काली को साध रहे हो। तो आपका हृदय भी उतना मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जब आप माता महाश्मशान काली को साधना करने बैठोगे तो सबसे पहले माता की गणिकाएं आती हैं आपकी परीक्षा लेने के लिए। आपको विचलित करेगी, आपको डराएगी, आपको धमकाएंगी, पर आपको नहीं डरना है। अपना मंत्र कंटिन्यू करते ही रहना है जब तक आपको मां का आभास ना हो। ऐसा लगेगा कि मेरे पीछे से कोई निकल गया, ऐसा लगेगा कि बड़े जोर जोर सा बवंडर आ रहा है, पर आपको डरना नहीं है। बिल्कुल टकटकी लगा के शमशान में। और ये जो मंत्र है, मैं इस मंत्र को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप लोग ले लीजिएगा। और साधना कुछ ऐसे यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। ये साधना अघोर साधना है। माता महाश्मशान काली अघोरियों की देवी है। आज मैं YouTube के माध्यम से आप लोगों के सामने ये साधना उजागर कर रहा हूं। कुछ साधना की ऐसी विधान है कि जो मैं YouTube पर नहीं बता सकता हूं। हां, अगर आप लोगों को साधना काल में कोई दिक्कत आती है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ में अपना नंबर डाल दूंगा। माता श्मशान काली की साधना के विषय में आप सिर्फ मुझसे
माता शमशान काली के विषय में ही चर्चा करोगे, अन्य कोई विषय पे चर्चा नहीं करोगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप लोग कभी भी फोन लगा देते हो, तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह है, निवेदन है कि मुझसे बात करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। आप लोग 1 बजे रात्रि में फोन लगाते हो, 2 बजे रात्रि में फोन लगाते हो। अरे मेरे पास भी बहुत सारे कार्य होते हैं, मुझे भी अपना पूजा पाठ करना पड़ता है, मां भगवती को सेवा देनी पड़ती है, अपने गुरु पीरों को सेवा देनी पड़ती है। तो आप लोगों से विनम्र अनुरोध है, आग्रह है कि अगर मुझसे आपको बात करनी है तो सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक बात करिए, या तो आप अपना व्हाट्सएप मेरा नंबर है, मुझे आप मैसेज करिए। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा। समझ गए मित्रों आप लोग? और मेरे चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना प्यार देते रहिए। आदेश आदेश। जय श्री महाकाल।